जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे। समय सार अनुशीलन पेज नंबर 199 स्वामी जी का प्रवचन चल रहा की चर्चा अपन कर रहे हैं। अपन अभी तक की जो चर्चा में एक बात स्पष्ट करे आए कि ज्ञानी के मिथ्यात्व संबंधी और अनंतानुबंधी संबंधी राग तो है ही नहीं, इसलिए उसका कर्ता अकर्ता कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो उसका कर्ता है क्या करता है। अब जो अप्रत्याख्याना वर्णादि के उदय में जो राग विद्यमान होता है उसका कर्ता है कि नहीं है, तो उसमें फिर वो नए लगाते हैं कि एक नए से वो करता है और एक नए से करता नहीं है। जब उसको करता नहीं है ये कहा जाता है और जो नए लगता है उसकी अपेक्षा ये होती है कि उनका कर्ता वो बनता नहीं है यानी अपने को मानता नहीं है। परिणाम होते हैं उन्हें जानता है और जानन क्रिया का कर्ता स्वयं को स्वीकार करता है और उनका कर्ता स्वयं को स्वीकार नहीं करता है। ये भी एक नए की बात है, उसका नाम शुद्ध निश्चय नय है। अशुद्ध निश्चय नय से उस रूप चूंकि वो परिणमित होता है तो उनका कर्ता भी कहा जाता है। अब ये बात उस कर्ता नहीं है वाली माने शुद्ध निश्चय नय की बात चल रही है। पर अपन पढ़ रहे हैं ना, देखो ज्ञानी का ज्ञानमय परिणाम है, इसका अर्थ भी यही है कि ज्ञानी का वीतरागतामय परिणाम है। उसकी दृष्टि वीतरागी हुई है, ज्ञान वीतरागी हुआ है एवं आचरण भी वीतरागी हुआ है। ज्ञानी के सर्वभाव वीतरागी हैं। इस प्रकार ज्ञानी वीतराग भाव का ही करता है, वीतराग भाव ही उसका कर्म है। ये तो कॉमन बात हुई, अब खोलते हैं उस बात को। परंतु जो व्यवहार रत्नत्रय का राग होता है ज्ञानी उसका करता नहीं है। ये जो अपन ने कल चर्चा की थी ना, व्यवहार रत्नत्रय कौन से गुण की पर्याय है, वो इसी पंक्ति पे से की थी। वो कहते हो व्यवहार रत्नत्रय का राग होता है, माने वो व्यवहार रत्नत्रय भी स्वयं राग ही है, लेकिन वो जरा खोलने के लिए व्यवहार रत्नत्रय का राग कह दिया उनने। क्या उसका ज्ञानी करता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं। व्यवहार रत्नत्रय का जो राग होता है उसे ज्ञानी मात्र जानता है, किंतु वह राग ज्ञानी का कार्य नहीं है। वो कर्ता और राग कर्म ऐसा नहीं है। ज्ञानी को यथा पदवी राग तो आता है ना। जब वो प्रवचन कर रहे होते थे तो कुछ श्रोता, इसमें एक प्रमुख श्रोता थे पंडित धन्नालाल जी ग्वालियर वाले, वे इस तरह का वाक्य बोलते थे कि ज्ञानी को यथा पदवी राग आता तो है ना, वे उसका करता नहीं है। इसका अर्थ ये है प्रश्न का कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमें पूजा पाठ ज्ञानियों भी करते हैं, हमें भी करना चाहिए और ऐसी भाषा भी बोलना चाहिए। आज भी बहुत से लोगों को ऐसा आग्रह रहता है, मुमुक्षुओं में भी है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा जो कह दिया तो सारे मुमुक्षु ऐसा समझ लेंगे कि वो ज्ञानी के सम्मा दृष्टि पूजा पाठ भी नहीं करेगा और ये रागादिक प्रवृत्ति में नहीं जाएगा, वो नहीं करता। तो कह रहे ना करता नहीं है। अब वे तो कह रहे हैं उसकी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है इसलिए करता नहीं है, और वे परिणति उसके जीवन में होती है, वो परिणति के होने का इनकार नहीं है। लेकिन जनता
उस परिणति का इंकार न समझ ले, इसके लिए उनसे इस बात को स्पष्ट कराने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं जानते थे, क्योंकि ये तो उनका हो सकता है 1000वीं दफे किया हो ये प्रश्न उनने और उत्तर भी उनने गुरुदेव ने वो दे दिया था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आदत ही पड़ गई थी, समझ लो। कि अब लोग समझते थे ऐसा प्रकरण आएगा, रंगनालाल जी बैठे हैं तो ये ऐसा प्रश्न करेंगे। अब धीरे धीरे जो नए श्रोता आते थे, और अब नए, जैसे कहते हैं नया मुर्गा ज़्यादा बांग देता है, कभी कभी वो ये समझ लेते थे कि इतने बड़े पंडित हैं, वो इतनी सी बात नहीं समझते हैं। तो गुरुदेव उनकी इज्जत बचाने के लिए ऐसा भी कहते थे कि नहीं ये तो सब समझते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण कराने के लिए प्रश्न करते हैं। ऐसा वो ये भी साथ में कहते, क्या कहते थे? स्पष्टीकरण कराने के लिए ये प्रश्न करते हैं। तो देखो अब सबसे ज़्यादा बस वही देवसाज गुरु की पूजा, भक्ति और दानादि, बस ये जो इनकी ही समस्या है। क्या? क्योंकि हर एक को ये डर लगता है कि हमारे मुमुक्षु लोग ये चीज़ें ना छोड़ दें। क्या? हाँ, देव गुरु शास्त्र की भक्ति, पूजा, व्रत, दानादि का राग ज्ञानी को भूमिकानुसार आता है, परंतु ज्ञान भाव से परिणमित ज्ञानी के उस ज्ञान के परिणमन से वह राग भिन्न रह जाता है। अपना चैतन्य स्वरूप राग से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान प्रकट हो जाने से ज्ञानी को जो शुभाशुभ राग आता है वह उसका ज्ञाता रहता है, कर्ता नहीं बनता, है ना। ज्ञानी को राग की रुचि एवं उसका स्वामित्व तो नहीं है ना। राग के स्वामी पने से नहीं परिणमता, हुआ था ना कि उनके स्वामी बने से नहीं परिणमता, 73वीं गाथा में आता है टीका में। इसलिए निर्मम है, निर्मम वाले बोल में मात्र अपने शुद्ध परिणाम का ही करता है। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होते हैं, राग ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य माने कार्य, कर्तव्य माने करने योग्य कार्य, अकेला कार्य नहीं। ये काम मुझे करना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, ये किया तो मैंने बहुत अच्छा किया, अब मैं कोई धर्मात्मा हो गया हूँ, ये ऐसी उसकी मान्यता नहीं होती। ये बहुत मार्मिक बिंदु है। हम अपने अपनी परिणतियों पर यहाँ विचार करें, ये सब बैठे अपनी अपने पे घटित करना कि कभी कभी ऐसा होता है किसी के उपदेश के निमित्त से या हमारे अंदर से ही होता है कि हमारा मनुष्य मुफत जा रहा है, अब बहुत काल तो निकल गया, अब थोड़ा बहुत बचा है, तो मुझे आत्मकल्याण करना चाहिए। 99% लोगों को तो ऐसा भी विकल्प नहीं आता है, लेकिन समझ लो 1% लोग ऐसे हैं। 1% से आप घबराना नहीं, क्योंकि 100 में 1 कह रहे ना, तो लोग तो अरबों हैं ना, तो उसमें कितने हो जाएंगे। यदि आपको कुछ दिखते हो तो कहे 1% क्यों कहते हो, 1% क्यों कहते हैं, है ना। हमारे पास इससे ज़्यादा कम परसेंटेज कहने को है नहीं, इसलिए 1 कहते हैं, समझे ना। नहीं तो हम 1000 में 1 कहें तो भी कोई वो बात नहीं है, और लाख में 1 कहना पड़ेगा। विश्व के 6 अरब लोगों को लगाएं तो लाख में भी 1 कहें तो भी चलेगा। तो उनको फिर ऐसा लगता हम कुछ करें, तो फिर एक खास कर चढ़ती उम्र वाले, चढ़ती माने जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ती उम्र वालों की बात है। 55 से ऊपर के वालों के लिए ऐसा विकल्प आता है कि गया गया गया, मोह निकल जाएगा, सब चले जाएंगे, अभी ऐसे ही रह जाएगा, अब हम इसी समाज में उलझे रहे, धंधे पानी में उलझे रहे, बाल बच्चों में उलझे रहे, समाज के काम में उलझे रहे,
चंद्रदास जी ने भी अंत में यही शब्द कहे थे कि हमने सारी जिंदगी इसमें खराब कर दी, हमें अपना काम नहीं कर पाया है। पंडित चंद्रदास जी ने भी मरते समय ऐसे वाक्य कहे थे। तो वो ये भाव आने लगता है उस उम्र के बाद। तो समस्या है, ये भाव आना उतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है कि फिर वो थोड़ी अपनी प्रवृत्ति बदल लेता है, तो पूजा पाठ करने लगता है, समझे ना, तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है, कुछ पैसा यहाँ वहाँ से दान दे देता है, समझे ना। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है कि अब वो ये समझने लगता है कि अब मैं पहले से काफ़ी सुधर गया हूँ और धर्मात्मा हो गया हूँ। जो इसके अंदर में ऐसी मान्यता और ऐसा संतोष होता है, वो सबसे बड़ा अज्ञान है। जितने उसको इस प्रवृत्ति से लाभ नहीं होता है, जितना उसको इस मान्यता से उसका नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक एक असंतोष था कि मेरा मनुष्य मुफ्त में गया, अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो कुछ प्रयत्नशील होता और ये करके फिर वो संतुष्ट हो गया। फिर और भी कोई उपदेश देते हैं तो फिर उसे लगता है कि नहीं तो और बढ़ाना चाहिए, तो एक पूजा की 3 पूजने कर देता है? और हर काम में थोड़ा पैसा भी थोड़ा दान देने में बढ़ा देता है, तीर्थ यात्राएं भी ज़्यादा करने लगता है, और फिर उसे संतुष्ट हो जाता है। माने वो उस धर्म तो वही है और उसे मानकर और वो उसी में अपनी उसकी तरक्की करता रहता है। अब इसी देखो, मैं एक छोटी बात बताता हूँ, बहुत मार्मिक, आज तुम लोगों की जिंदगी भर काम आएगी और तुम लोगों के भी बहुत काम की है। अपनी एक पूजा होती है और उसका नाम लिखा रहता है नित्य नियम पूजन। ये नित्य नियम पूजा का क्या अर्थ है? ये शास्त्र का वाक्य है। शास्त्र में 5 प्रकार की पूजाएं बताई हैं, है ना, असाधारण के सागा धर्मामित्र में। पहली का नाम है नित्यमय, दूसरी का नाम है अष्टान्निक, है ना, फिर इंद्रध्वज कल्पद्रुम, ऐसी 5 तरह की पूजाएं बताई हैं। तो नित्यमय को हम नित्य नियम पूजा नाम से हमारी सब दिनवाणियों में छपा रहता है। तो उसका क्या अर्थ है? उसका ये अर्थ है कि जो पूजा हमें कम से कम रोजाना करनी चाहिए, उसको नाम है नित्य नियम पूजा। अब ये नित्य नियम पूजा में फिर अष्टांग का क्या अष्टांग का आवे, तो उसमें जो भी अष्टांग का की जो है ना, नंदीश्वर में जाते हैं इंद्र वगैरह, तो हम वो नंदीश्वर जी की पूजा कर लें साथ में, तो उसको बोलते हैं नैमित्तिक। नित्य नहीं, वो अष्टांग का के निमित्त से हम कर रहे हैं। पर्यूषण में 10 लक्षण पूजन कर लें उसके निमित्त से। फिर समेत शिखर गए तो वहाँ पारसनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, उनका मुख्य है, तो पारसनाथ की पूजा वहाँ कर लें। आपके मंदिर में आदिनाथ विराजमान है सामने, तो एक अर्घ उनको ही चढ़ा दें, कभी कभी उनको भी निपटा दिया करें पूजा करके। माने इनको ये सब नैमित्तिक हैं, माने जो ये नित्य की नहीं है, लेकिन जो सामने विशिष्ट निमित्त है, चाहे वो काल संबंधी निमित्त हो, जैसे अष्टांग का पर्यूषण एक काल संबंधी निमित्त है, चाहे वो क्षेत्र संबंधी हो, पावापुर में गए तो महावीर पूजन कर ली, और सम्मेश्वर गए तो पार्श्वनाथ कर ली, गिरनार गए तो नेमिनाथ कर ली। ये क्षेत्रगत निमित्त हैं, समझे ना। अब एक ऐसे भी होते, आज उनका जन्म कल्याणक है, इसे भी कालगत निमित्त हम बोलते हैं, समझ गए ना आप। तो वो सब नैमित्तिक, एक नित्य नियम पूजा और एक नैमित्तिक पूजा। अब फिर पंच कल्याणक है तो उसके लिए पंच कल्याणक की पूजन कर ली, वो सब नैमित्तिक में आए। नैमित्तिक के भेद हैं ये सब, समझे ना। अब ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि उन्होंने क्या किया कि देव शास्त्र गुरु इसको नित्य नियम पूजन में रखा,
कि जगत में जितने भी पूज्य पदार्थ हैं वो सब इन तीन में आ जाते हैं। देव में अरहंत सिद्ध आ जाते हैं, गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु आ जाते हैं तो पंच परमेष्ठी हो गए, और शास्त्र में उनकी वाणी आ जाती है तो सरस्वती पूजा हो गई, जनवाणी हो गई। तो देव शास्त्र गुरु में अब कोई ऐसा नहीं बचता है कि जो इसमें पूज्य रह गया हो। माने अकेली एक देव शास्त्र गुरु पूजा पर्याप्त है नित्य नियम के लिए, जरा समझना है ना। उसका नाम ही नित्य नियम पूजन है। जितने पूज्य थे वो सब आ गए। अब धीरे धीरे कुछ मैं ओवर वाइज तो नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगेगा। अपने को अधिक बुद्धिमान समझने वाले लोग आए तो उनने कहा कि नहीं, सिद्ध पूजा तो होनी चाहिए, सिद्ध तो सर्वोत्कृष्ट है, तो सिद्ध पूजा कैसे छोड़ सकते हैं। तो उनने साथ में सिद्ध और लगा दी। अब समय के लिए सवाल तो समय का था ना, उसने आध घंटा निकाला था। अब गाड़ी जो पैसेंजर से मेल के रफ्तार पे पहुंच गई है, तो समय बढ़ाने की बात आ गई कि सिद्ध पूजा तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो कभी पूजा कर ली, कभी अर्घ दे दिया। सवाल न तो सिद्ध पूजा करना पाप है और न अर्घ देना पाप है, वो अज्ञान पाप है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि पंच परमेष्ठी में देवशास्त्र गुरु में सिद्ध भी आ गए। यानी उनकी ये जो समझ है कि इसमें सिद्ध नहीं आए, क्या इसका मतलब उन्हें समझा ही नहीं कि हमने क्या किया। देवशास्त्र गुरु माने क्या, माने वो देवशास्त्र गुरु शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। ये आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे हैं। और उनमें किसी विद्वान ने वो जोड़ दी। अब वो विद्वान कैसा विद्वान होगा समझ लो। क्योंकि सिद्ध पूजा तो नहीं छोड़ सकते, सिद्धों को कैसे छोड़ सकते। देवशास्त्र गुरु सिद्धों की तो नहीं करी है। फिर कोई गौर है कि नहीं साहब सिद्धों को तो रख लिया लेकिन अरहंतों को तो लिया ही नहीं, विद्यमान अरहंतों को। तो 20 तीर्थंकर की तो पूजन होनी चाहिए क्या। तो 20 तीर्थंकर की लगा दी उसने, तो एक की 3 हो गई। हमने 3 की 1 बनाई थी मुश्किल से, देव शास्त्र गुरु, ये 3 को मिला के 1 बनाई थी हैं, तुम्हारा समय बचाने के लिए कि थोड़ा बहुत स्वाध्याय मुआध्याय को भी समय बच जाए। क्यों, इसके लिए हमने 3 की 1 बनाई थी। अब उन्होंने 1 की 3 कर दी। अब वो जो अकीर्तन चैतालय वगैरह तो चढ़ाने ही पड़ेंगे, लेकिन वे भी तो 24 तीर्थंकरों की देव शास्त्र देव की मूर्तियां हैं ना, वे आने गई। अब उनकी पूजा अलग और उनकी मूर्ति की पूजा अलग। हमने 9 देवता खड़े कर दिए, जिसमें अरहंत भगवान अलग पूजा और उनकी मूर्ति अलग एक देव। अब समझा है ना। तो जब अभी तक कह रहे थे तुमने वो नहीं करी, तो अभी तुम आदिनाथ की कर रहे थे, मूर्ति की नहीं कर रहे थे। अब मूर्ति को तुम अलग करो आदिनाथ से, तो फिर तो वो पूजा करने के लायक ही नहीं है, फिर तो पत्थर ही पूजना हो गया ना है? नहीं, एक कृत्रिम तो आ गई, कृत्रिम की तो हो गई, लेकिन वे तो अकृत्रिम हैं। क्यों, उनकी तो करनी पड़ेगी। फिर ऐसे लोगों के लिए हमने कहा घबरा मत, इनका शांतिनाथ का अर्थ, पाशनाथ का अर्थ, फलाने नाथ का अर्थ, फलाने नाथ का अर्थ, ये इतने नाथ खड़े हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ उन नाथों में से जो छूट गए तीर्थंकरों में से, उनने क्या पाप किया था। तो किसी ने कह दिया कि ये जान खाएंगे, इसलिए एक 24 तीर्थंकर पूजन डाल दो, झगड़ा खत्म। तो वर्तमान के 20 आ गए, फिर ये 24 आ गए, खड़े हो गए। और फिर भी वे अलग चलते रहे, फिर पाशनाथ के अलग, कुंद के अलग, उनके अलग, उनके अलग, उनके अलग। कि जिनवाणी में क्यों छाप दिया, जिनवाणी में तो तुम जो चाहिए तुम्हें वो छाप देती, जिनवाणी में उससे कोई लेना देना नहीं है। जिनवाणी में छपे हैं इसलिए करना ही चाहिए ऐसा नहीं है उसका अर्थ। मार्केट में जो बिकता है वो छाप देते हैं, समझ में आएंगे ना आपकी में क्या। अब वे बढ़ते गए, फिर समस्या खड़ी हो गई। तो ये इससे परेशान हो गए। तो एक व्यक्ति हमारे मित्र थे, हमारे बहुत अच्छे स्वाध्यायी थे, साथ में हम बैठते थे।
उनका नाम था ब्रह्मचारी सरदार मलजी सच्चिदानंद। वो सिरोंज के थे और हमारे ही सामने जब हम न थे, पहले हमारी बुलबुल जी की देवसास गुरु पूजन आई, फिर हमारी देवसास गुरु पूजन आई, और उन्होंने फिर उसके बाद में एक पूजा बनाई और उसमें उनकी अचरी ऐसी लिखी, देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर और सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। तो वो पूजा लोगों के अज्ञान के दम पर इतनी तेजी से चली कि सब पूजाएं खत्म हो गई। वो अरहंत वाली पुरानी खत्म हो गई, युगल जी की खत्म, और हमारी भी। क्यों? एक में थी क्या, बंद में थी क्या? क्यों? जो आता था पहले ट्रांजिस्टर, तो उसी में रेडियो, उसी में गाने सुन लो, उसी में जे क्या, कभी 3 की हो जाएंगी। हमको अभी सिद्ध अलग करनी पड़ती है, विद्यमान तीर्थंकर अलग करनी पड़ती है, और देवसास गुरु की अलग 3। तो देवसास गुरु को धाम उनकी भी हो गई, तो 20 तीर्थंकर भी हो गई, और फिर सिद्ध भगवान की भी हो गई। बाकी अष्टकों में कोई फर्क नहीं है। जयमाला भी बहुत छोटी सी बनाई, तो समय तो कम चाहिए ही था ना उन्हें, क्या कहने को तो उसमें रहा ही नहीं, बचा नहीं कुछ, क्योंकि अचरी में 3 के नाम लेना जरूरी है, इसलिए नाम ही नाम रह गए, भाव के लिए जगह नहीं बची। वो छंदों अष्टकों में भाव तो उन्होंने हमारी पूजन जैसा ही रखा लगभग। तो इसकी जो जिस वजह से लोकप्रियता थी वो भी उसमें हो गई, 3 पूजने भी हो गई, और जयमाला भी छोटी सी हो गई, उसमें भी समय बच गया। तो वो उन्होंने इस मनोविज्ञान को पहचाना और वो चलने के लिए बोलो अब क्या करें। यदि हम ये आपको समझाएं, बताएं समाज को, तो वो ये कहें कि ये उनकी पूजन की आलोचना कर रहे और इनकी पूजा करो, इसे कह रहे। अब क्या करें बोलो। आज 43 साल में हमें आज पहली दफे कहा होगा, कभी सुना क्या अजत भाई आपने? हमें हमारी क्या दिक्कत है कि हम यदि वो वहाँ खड़े हो सुन रहे हों तो हमारी समझ में सबका वो अज्ञान समझ में आता है। अब वो ऐसे गौरव में कि हमने एक पूजा कर दी, उसमें सब आ गए, देवसास गुरु भी आ गए, 24 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर भी आ गए। कोई ऐसा बनाएगा कि 20 भी लिख देगा और 24 भी लिख देगा, हैं क्या? समझ गया? वो ऐसे ऐसे चलते चलते वो बढ़ते गए तो फिर ऐसे इकट्ठे होते गए। अरे भाई साहब, नित्य नियम पूजन तो सिर्फ देवसास गुरु की पर्याप्त है, उसमें कोई नहीं बचता है। जो पूज्य हो और वो बाकी नहीं बचा, माने वो देवसास गुरु शब्द ही इसलिए है। लेकिन अभी ये किसी को कोई ऐसे समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक को वो आदत पड़ी है ना, हाथों को, जबान को, वो फटाफट वैसे ही मुंह से निकलता है, वही सब वक्त निकलता है, वही हाथ से चलते धमाधम 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 यहाँ से सब जैसा चलता है तेजी से कि मंदिरों में नाटक देखते ही बनता है। क्या भगवान का दर्शन तो एक तरफ रह जाता है, ये जगत के अज्ञान का दर्शन होता है। क्या करें? फिर कभी कभी कहने का विकल्प आता है, लेकिन लोग उसको दूसरे रूप में लेते हैं कि वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि क्या है, क्या बच गया, देवसास गुरु में क्या नहीं है। 24 तीर्थंकर नहीं है, फिर ये फला अलग अलग तीर्थंकर नहीं है। कुंद ने तो अभी समय सार में एक ही गाथा लिखी, प्रवचन सार में थोड़ा विकल्प आया तो विस्तार किया, तो उसमें लिख दिया सबको एक एक को अलग अलग और सबको सामूहिक रूप से, ऐसा गया सबको नमस्कार। पत्ते पत्ते यम है, प्रत्येक को ऐसा लगा। क्या करें? मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। फिर आप सबसे हो गई, सब भाषण में बोल दिया हमने क्षमा मांगी, आपने हमसे मांग ली, और अब प्रवचन खत्म होते ही
अजित भाई से, फलाने भाई से, फिर फलाने भाई से, फिर फलाने भाई से। क्या है नाटक? क्या नाटक हो रहा है? हो गया ना एकदम। आता ने निपटा दिया ना। खामे नहीं सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें, हम तो मांग ली सबसे, बस खत्म। उसमें तुम भी थे ना सभ्य जीवा में कि नहीं? अजित भाई थे क्या नहीं थे? क्या मदार साहब ने हमसे मांगी ही नहीं? अरे हम तो सब जीवों से मांगी थी, आप क्या है? क्यों? पत्ते पत्ते फिर एक एक के बाद एक एक के घर जाना, फिर 15 दिन इसमें ही खराब कर दो, फिर सबके घूमे 15 दिन क्षमा पानी चल रही, फिर 15 दिन दिवाली चलेगी, फिर 15 दिन होली चलेगी। क्या है? तो कुछ काम नहीं है तुम्हें। और फिर 5-5 रुपये के कार्ड लाएंगे, फिर कार्ड छपेंगे, फिर 2000 कार्ड डालेंगे। मैं तो बंद कर दिया सब। मेरे पास बताते हैं, बस उनको देख कैसे डाल देता हूँ, कोई को जवाब भी नहीं देता हूँ। SMS आते हैं, SMS का जवाब। वैसे लोग समझाते हैं, अरे आप इतनी लिख दो सेम टू, झगड़ा खत्म। ये क्यों लिख दूँ? क्या ऐसे ही कम होंगे। इस व्यवहार ऐसा बढ़ता जाता है। गुरुदेव फरमाते थे कि जैसे बरसात के दिनों में ये जो घास है ना, रद्दी घास, जो बिना काम की घास है, वो बिना प्रयत्न के ही इतनी उगती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये व्यवहार उस घास जैसा है कि जो बिना पानी दिए ऐसे एकदम ऐसा उगता है। बढ़ाते जाओ, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई वो नहीं है। बस बोला फिर सब रागी बन गए, फिर रागी से 20 रागी बन गए, फिर साहब दिन हो गया। कभी 5-6-7 पूजने हो गई, तो हम 7 दिन में एक दिन ये करेंगे, 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 फिर एक दिन सिद्ध करेंगे, फिर एक दिन युगल जी की सिद्ध करेंगे, एक दिन डॉक्टर साहब की सिद्ध करेंगे, एक दिन फलाने की सिद्ध करेंगे। फिर भैया हमारी पूजा होने लगी। क्यों? कि हम बीतराग हैं, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। हम तो सबकी करते हैं। और 2-4 बन जाएंगे तो हम उनको 10 दिन में बांट देंगे। हमारे बाप का क्या जाता है? क्यों? क्या है ये सारे विकल्प तुम्हारी पूजा के बीच में क्या है? इनका क्या अर्थ है? कभी ये विकल्प नहीं आता है कि हमें इसकी गहराई में जाके सोचें। मैं आप इससे बात कर रहा हूं, मैं उन सब एक एक पूजनों की एक एक पंक्ति का एक एक का अर्थ जानता हूं। मैंने कोई याद नहीं की, लेकिन लगभग मुझे सभी याद हैं। और जिसका अर्थ मुझे नहीं आता है, ये भी मुझे पूरा पता है कि इस पूजा की इस पंक्ति का अर्थ मेरे को खुला नहीं है। शिक्षक विधान में एक पंक्ति है जो असहेरी जहरी गहरी आती क्या नहीं आती, वो उसका अर्थ मैं पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ समझने में। मैंने सब पता है, सब पे मैंने सोचा है, सब पे विचार किया है, चिंतन किया है, ख्याल में आई ना। लेकिन ये सब क्या है? इसका कोई अंत है? ये मनोभाव का जो कीमती समय आपको महाभाग से किसी की प्रेरणा से अथवा बिना प्रेरणा के आया है, अब मुझे कुछ धर्म करना चाहिए, तो भले आदमी धर्म करो ना। तो वो धर्म ही तो कर रहे हैं ना, तो यही तो कह रहे हैं ना। तुम तो कहे पूजा, ये तो कहते हैं व्यवहार रत्नत्रय का राज है। उसका भी कर्ता ज्ञानी नहीं बनता है। आप समझे ना? ठीक है, था योग्य है, विनय होना चाहिए। कौन कहता विनय नहीं होना चाहिए? किसने अभिनय की? हम 24 घंटा उनकी वाणी को पढ़ते हैं तो उनकी विनय नहीं है, वो अभिनय है। क्यों? आप 5 मिनट पढ़ते हो तो ऐसे बैठ के ऐसा करके दुपट्टा ओढ़ के ये करके ऐसी उंगली बांध के ऐसा करके पढ़ सकते हो। क्यों 5 मिनट पढ़ना है? हमको 24 घंटा पढ़ना है तो ऐसे भी पढ़नी पड़ेगी, ऐसे भी पढ़नी पड़ेगी, ऐसे भी पढ़नी पड़ेगी, ऐसे भी पढ़नी पड़ेगी। क्या करें? आप कहोगे आप अभिनय कर रहे, और आपकी दिखेगी विनय। क्यों? किसके हृदय में उसकी महिमा ज्यादा है? क्यों?
जो एक सेकंड भी उसे नहीं छोड़ना चाहता है, हर स्थिति में उसे पढ़ना चाहता है, उसके मर्म को समझना चाहता है, उसके बारे में सोचता है, समझता है, वो है क्या? ये बोलो भाई, ये पेज उड़ा गए हैं। कौन सा पेज नंबर बोलना भाई? हाँ देखो लगा ना, देव सास गुरु की भक्ति, पूजा, दानादि तथा का राग ज्ञानी की को भूमिकानुसार आता है। अब ज्यों ज्यों भूमिका बढ़ेगी त्यों त्यों ये राग कम होगा, बढ़ेगा नहीं। और मुनि अवस्था में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे जन्म चंद्र मोक्षतम ही खत्म हो जाएंगे, ये पूजाएं ही खत्म हो जाएंगी। क्यों? और ये पूजाएं खत्म हो जाएंगी भूमिका में, तो उनकी पूजा होने लगेगी। समझ लो, सत्यक विधान में एक पंक्ति आती है, तुम पूजत ही जग पूज्य बने। इस जगत में जो तुम्हारी पूजा करते हैं वे पूज्य हो जाते हैं। क्या? जग पूज्य, जगत उन्हें पूजने लगता है। तुम्हें पूजत ही जग पूज्य बने। हाँ हो गया। परंतु ज्ञान भाव से परिणमित ज्ञानी के ज्ञान परिणमन से राग भिन्न रह जाता है। राग होता है, वहीं रहता है, लेकिन भिन्न। पर अपना चैतन्य स्वरूप राग से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान प्रकट हो जाने से। एक बात और समझ लो कि भेद ज्ञान प्रकट हो गया। प्रकट हो गया नहीं, जब से प्रकट हुआ तब से वो निरंतर रहता है 24 घंटे। उपयोग में नहीं रहे तो भी पर्याय में, माने लब्धि में प्रकट रहता है, वो भी पर्याय है, प्रकट है। एक क्षण भी वो भेद ज्ञान समाप्त नहीं होता है। समझे ना? ज्ञानी को जो शुभ राग, शुभाशुभ राग आता है वह उसका ज्ञाता रहता है, अशुभ राग का भी और शुभ राग का भी। कर्ता नहीं बनता, उसे उसके कर्तृत्व का अभिमान उसे कैसे होगा? ज्ञानी को राग की रुचि और उसका स्वामित्व नहीं है, राग के स्वामी बने से नहीं परिणमता। ज्ञानी मात्र अपने परिणाम का ही करता है। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होते हैं। राग ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है, माने करने योग्य कार्य ज्ञानी की दृष्टि में धर्म के नाम पर वो लिस्ट में नहीं है। क्या कि मैंने इतना इतना धर्म किया, इस लिस्ट में नहीं है। देखो थोड़ी और कहूँ, बुरा नहीं मानना, लेकिन विवेक से समझना कि हमने कहा दान दिया। अब वो दान में हमने इस साल 1 लाख रुपए निकाले, अगली साल 1.5 निकाले, फिर 2.5 निकाले, फिर बढ़ते गए। हमारा संतोष भी मन में बढ़ता जाता है, वो बढ़ता है, हम भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन अभी जरा उसको उसका वो करो ना, पार्जिन खतौनी, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज देखो। तो काय में दिया कैसा, वो कॉलेज में दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, उसमें दिया, उसमें दिया। लेकिन वो जो कॉलेज की पढ़ाई हो रही है, क्यों? वो जो लड़के कलेक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, क्यों हैं, डॉक्टर बनेंगे, तो वो तुम्हारे स्कॉलरशिप से पढ़े हुए डॉक्टर मरीजों के तो बिना फीस का इलाज करेंगे ना। तुम जाओगे तो तुम्हारा तो करेंगे ना, तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन तो फ्री में कर देंगे कि नहीं? ये तो अर्थकरी विद्या है। और आज के अर्थकरी के हैं, आज के ठगकरी। आप क्या कहते हैं ना, जितने भी विद्याएं तुमने दी हैं तो इनको देना यही ज्ञानदान है, और तुमने अपने ज्ञानदान में डाल दिया फटाफट से। तो आहार, हमने इतने लोगों को भोजन कराया, ये कराया, क्या बनाया? रात के 11 बजे हुआ भोजन, आलू की चाट बनी थी, क्या क्या बना था, वो कांदा मांदा, लहसुन वहसन, ये हम और हमारे विद्यार्थी जाके यहाँ खा नहीं सकते। समझिए ना? अरे शादी विवाह की तो बात ही जाने दो। जो धर्म के नाम पर काम होता है ना, जो पर्यूषण के बाद में उपवास किए हैं, उसके बदले में जो 1000-2000 आदमी को जमाते हैं, उसमें भी यहाँ बैठा एक आदमी जाके खा नहीं सकता है? तो वो ऐसा अभक्ष्य पदार्थ
वही आहार दान होगा। वो सब तुमने दान का खाता कितना निकाल लिया और तुम तरक्की करते जा रहे, लेकिन उसमें एक पैसा भी ऐसा निकला कि जो वास्तव में जैन शास्त्र की परिभाषा के हिसाब से दान नाम पाता है। बोलो क्यों? हम तो स्कूल में कॉलेज में सबको किताबें फ्री देते हैं, वो औजार फ्री देते हैं। औजार समझते हैं ना, वो मेडिकल में लगते हैं ना, इसमें सब में वो इंजीनियर के सबके लगते हैं, वो सब देते हैं फ्री। माने बढ़िया औजार तुमने दिए, जिसमें मेंढक काटेंगे, जिनको काटेंगे वो सब तुमने दिए फ्री में बढ़िया, और तुम समझ रहे हमने दान के खाते में डाल दिए। अब क्या है कि ये सारी बात बताने से वे सब विरोधी हो जाते हैं जो इस काम में लगे हैं, और समाज में तो ज़्यादा वे ही लोग हैं। कितना शत्रु खड़े करें हम। कभी कभी इशारे में कह दें देखो समझना, समझ ले, नहीं समझना नहीं समझ ले। क्यों? वो ये नहीं समझता है कि हमको ये सन्मार्ग दर्शन कर रहे हैं, हमको हमारे विवेक को जागृत कर रहे हैं। वो तो ये समझता है क्या कि ये हमारी आलोचना कर रहे हैं। अभी अपने महाविद्यालय से इतने विद्यार्थी निकल गए, समाज में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो लोगों को विद्यार्थियों के लिए पैसा देने की बहुत भावना खड़ी हो गई, तो बस चारों तरफ दुकानें खुल गई। और ये बिल्कुल नहीं पढ़ाई भाई, आधा घंटा पढ़ाई पढ़ाएं तो पढ़ें, धर्म की नहीं, अब वो भी नहीं। ख्याल में आई ना? और सब जगह हम बस ऐसे जैसे जयपुर में विद्यालय, ऐसा हमारा विद्यालय, ऐसा हमारा विद्यालय, और सारे जगत के दातारों को उन्होंने अपनी खींच लिया। ये रूखा ही का रूखा रह गया, क्योंकि हम तो नहीं मांगना सिखाते हैं। हम तो कहते अजाति के जिन धर्म है धर्मी मांगे नहीं। क्यों? अब ये क्या है? अब वो यही समझ रहे कि हम तो सबको ऐसे बनाए। अभी कितने विद्यालय खुल गए, और इतने विद्यालयों की बात 10,000 विद्वान हो जाएंगे। क्यों? 10 साल में 10,000 विद्वान हो जाएंगे। क्यों पुरुषोत्तम बाबू? अब ये वे जो खुल गए वे सब के सब शत्रु हो जाएंगे ना, ये बात बताते हैं। दिक्कत तो ये है। हमारे विद्यालय में भर्ती करने के लिए विद्यालय में विद्यार्थी आए ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम इंटरव्यू में बैठे थे, मैं था, छाबड़ा जी थे, बड़े दादा थे, अन्ना जी थे, बसंत भाई थे। तो पर्टिकुलर जगह के विद्यार्थियों से 4 साल पढ़ के आया था, धर्म के नाम पर सब समाज से पैसा लिए उन्हें पढ़ा, और वो क्या पढ़ाया ये नहीं बता सकता था। 5 साल में क्या पढ़ाया मालूम? आपने क्या पढ़ा? कि हमने वीतराग की स्तुति पढ़ी थी। कि वीतराग की स्तुति कौन सी वीतराग की स्तुति? वो है ना वीतराग सर्वघेतंकर, ये पढ़ी थी। वो किसी किताब का नाम नहीं ले सका कि 6 डाला के फलाना के बाल बोल पाठमाला भाग 1, वो एक नहीं, पूरे विद्यार्थी जितने आए थे तितने। क्या बोलो क्या करें वहाँ हमारे इंटरव्यू में? अब वो मेरे ख्याल से वो लड़के फिर यहाँ भर्ती नहीं हो पाए, कि करा लिए थे तो फिर यूनिवर्सिटी ने नहीं लिए। क्या हुआ ना, कुछ हुआ चक्कर, ख्याल में आई ना? ऐसा हुआ। यानी वो 5 साल 4 साल के कोर्स में कौन सी किताब पढ़ाई गई, समाज खुश है। 200-400 साल की गाथाएं रटा दी, ये कर दिया वो कर दिया, आप गए, आपके सामने बैठ के वो तो 150 विद्यार्थी में 1 को 2 को, और उसको बुलवा दिया। हाँ ये भी बढ़िया प्रश्न करता है, यहाँ के विद्यार्थी भी बढ़िया प्रश्न करते हैं। अरे यहाँ 540 में से 540 करते हैं, आप समझे ना? प्रत्येक आप ऐसा ऐसा पकड़ के, हाथ पकड़ के ऐसा उठा लाओ, उसको खड़ा कर दो, वो करेगा। अब ये भेद विज्ञान कराए तो हम रागदेशी हो गए, और वो ऐसा अभेद ज्ञान करा करके, समझे ना, ये इसको ले जाए तो हम बोल गए क्या करे, क्या स्थिति है समाज की, काय की क्या, किससे कहे, कौन कहे। माता मारे अपनी पिता बेच के खाए, और राजा मारे गांव का तो कहन कौन से जाए। स्थिति तो ये है, क्योंकि सब गांव के राजाओं ने ये धंधा अपना लिया है। ये समझे मैंने क्या कहा? दोहा बोला है यार, सुना कर अर्थ समझ में आया? नहीं आया। एक गांव में तालाब खोदा जा रहा था, और उसमें पानी, कुआं खोद रहा था ना, कुआं, तो कुआं में पानी नहीं आ रहा था।
तो क्या करें क्या करें? तो किसी मूर्ख पंडित ने बता दिया कि किसी बच्चे की बलि दो तो इसमें पानी आ जाएगा। पहले ऐसा बहुत होता था। तो बलि वाला बच्चा कहाँ से मिले? कौन आदमी अपने किस बच्चे को बलि देना चाहे? तो राजा ने ढिंढोरी पिटवाई कि जो अपने बच्चे को देगा बलि के लिए उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैंने 5 लाख में बच्चा खरीदने को तैयार हो गए, समझे ना। तो एक घर में एक बच्चा था जिसकी सौतेली माँ थी, असली माँ तो मर गई थी, है? तो वो सौतेली माँ उसे बहुत पीटती थी और पिता के पास वो रोता था तो वो भी कुछ कर नहीं पाता था, वो उसके बस में था, समझ लो, समझ में आई ना, कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। तो उनने सोचा कि माँ तो इसलिए इस बच्चे को बेच के 5 लाख ले लो, कुएं में पानी भी आ जाएगा, राजा भी खुश। तो माँ ने प्रस्ताव किया और बाप ने कहा रोजीना की चिक चिक खत्म। 5 लाख रुपए में हम तो मुफ्त में भी खत्म करने को तैयार थे, कोई गोद लेवे आ जाता तो हम उसे दे देते। अब तो 5 लाख मिल गए तो उसने बेच दिया। अब राजा ने उसने करके खड़ा करके और उसे मारने लगा। तो मारते हैं ना तो अंत में एक कानून बना गए अंग्रेज कि उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछो क्या, और वो क्या चाहता है और उसकी वो जरूर पूरी करो। वो क्या लड्डू खाना तो लड्डू खिला दो। तो यही समझते हैं लोग, ऐसी इच्छा बताते होंगे, बस खत्म। तो उस लड़के से पूछा तो लड़के ने ये दोहा बोला, क्या था कि माता मारे आपनी। अब आया समझ में कि नहीं कि मेरी माता तो मारती है और पिता बेच कर खाए, और बाप ने 5 लाख में बेच दिया। क्यों? अरे माँ पीटे तो बाप से शिकायत करे, अब बाप बेच के खाए तो किससे करे? तो राजा से करे। और क्या हो भाई, तो सरकार के पास जाता है ना, और राजा मारे गांव का, अब वो राजा ही मारने को तैयार खड़ा है, तो अब कहन कौन से जा? अब किससे क्या कहूं? मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। क्या माता मारे आपनी और पिता बेच कर खाए और राजा मारे गांव का कहन कौन से जाए। माने इस बात को जानते हुए भी और सब टॉपर्स हमारे नेतागण भी उस महापाप में शामिल हो गए। तो अब किससे कहे, कौन से कहे, क्या समझाए, क्या कहे? क्यों? जान के ही सबको वही करना है, तो किससे क्या कहे? क्या फायदा है कहने से? क्या होने वाला है? क्यों कि सोते को जगाया जाता है, जो जाग रहा है पर सोने का अभिनय कर रहा है। क्या? अब उसको जगाने से क्या फायदा? हमने बोलते ना बुंदेलखंड की बात में चिमाने पड़े। क्या? अब उसे जगाने से क्या फायदा है? इतनी स्थिर बुद्धि है, इतनी मोटी बात समझ में नहीं आती है। क्यों? ये तो समझ में आनी चाहिए थी। हमें तो साहब पता ही नहीं था, हमें तो साहब पता ही नहीं था। आपने बताई क्यों नहीं? बताते तो तुम आते सबसे पहले हमारे पास कि देखो आपको दूसरे की भलाई बुराई में नहीं पड़ना चाहिए, आप तो बस समय साहब की गाथा सुनाओ, ये बातें क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? क्यों बोलो प्रकाश जी? यही कहते क्या नहीं कहते? बोलिए। दिक्कत तो ये है, अभी भी यही कहोगे और क्या कहोगे? सुनो, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन अनंत गुणमय पवित्र धाम प्रभु स्वयं स्वा है। सुनो, और जो दया दान भक्ति आदि के विकल्प उठे हैं वे पर हैं। देखो, अब इसका अर्थ कर रहा हूं मैं। ये तो कितना कठोर लिखा, मैंने कितना इतना कठोर कहां बोला? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसका समझो तो कि क्या लिखा है, क्या है वो चीज, क्या हो रहे हैं हम, क्या समझ के क्या कर रहे हैं। ये तो इतनी बात कह रहा हूं, इसमें तो क्लियर लिखा है, अज्ञानी को ऐसा निर्मल भेद ज्ञान नहीं होता। स्वपर का भेद ज्ञान नहीं होने से वह अज्ञानमय भावों का कर्ता होता है। अर्थात दया दान वृत्त भक्ति
आदि के जो विकल्प उठते हैं उनका वह कर्ता होता है। देखो जरा विचार करो कि यहाँ आपने सड़क पे पेशाब कर ली और कोई किसी ने देखा नहीं, आपने तो देखा होगा ना, आपने ही तो की है ना। अभी बाद में सब पूछें, बोलो किसने सड़क पर पेशाब की, किसने की, बताओ सब, किसी को पता नहीं है। क्यों? जिसने की उसे तो पता है ना, लेकिन वो बताता है? क्यों नहीं बताता है? क्योंकि वो समझता है कि ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है, वो उसका कर्ता नहीं बनना चाहता। अब आप समझ नहीं ना, इतनी समझ तो उसमें है। इसे समझ कहें क्या ना समझ, बोलो है? इस जगत में भी जिस काम को हम बेकार का समझते हैं, निरर्थक समझते हैं, अपराध समझते हैं, बंध का कारण समझते हैं, उसके कर्ता होकर के भी कर्ता बनते नहीं है, कहते नहीं है किसी को। सवाल ये है कि जिसके कर्ता तुम बन रहे हो और कह रहे हो, गौरव के साथ गिना रहे हो, वो ऐसा ही कोई अपराध है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। अरे देखो साहब कैसी बात करते हैं, कैसे उपमा दे रहे, क्या दे कर रहे। अरे हम उपमा तो कैसे, किसी चीज से उपमा थोड़ी दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मा के करने योग्य कार्य नहीं था और वो किया, बस। वो ये कह रहे हैं कि जो करने योग्य कार्य नहीं था, ये धर्म के खाते में नहीं जाता है, ये इससे बंध का अभाव नहीं होगा, इसके मोक्ष के मार्ग में एक कदम भी चला हुआ नहीं है। इतनी सी तो बात है कि तुम करो नहीं करो, कौन रोक रहा है? लेकिन तुम इस खाते में तो मत गिनो। इस प्रकार इन गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञानी आत्मा अपने ज्ञान भावों का कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञान भावों का कर्ता होता है। बस निष्कर्ष ये है, सीधी सच्ची बात ये है। और ये मैं रागादि का कर्ता हूं, ये अज्ञान भाव है क्या? अब हमने ये भाषा सीख भी ली, लेकिन उन कामों को करके अपने में हम थोड़े धर्मात्मा हो गए हैं। पहले से जैसे थे वैसे से बहुत फर्क पड़ गया है। ऐसे अंदर में जो संतुष्टि है, क्या ये जो संतुष्टि है, ये इसका नाम अज्ञान है, ये कह रहे हैं। ये अंदर में अपना अपना देखो, हम उसमें कितना संतुष्टि होती है। हर एक को लगता है कि नहीं नहीं, पहले देखो साहब, बात तो आपके हिसाब से हम नहीं हुए तो ठीक है, लेकिन आप हमारा पहला जीवन तो देखते हैं, तो तुम्हें ये मनुष्य भव पहले से अच्छा होने के लिए मिला है कि पूरा अच्छा होने के लिए मिला है? क्यों? या उनसे तो अच्छे हैं जो यहाँ नहीं आते हैं, सुनते नहीं हैं। ये मनुष्य भाव हमने उनसे अच्छा होने के लिए मिला है। क्यों? कि जो सुनते ही नहीं है। क्यों? ये किसी से की बात क्यों करते हो? तुम बिना किसी से लगाए फिर नक्की करोगे है क्या, तुम क्या किया तुमने अभी तक? तुम्हारे खाते में धर्म के नाम पर है क्या? बराबर 20 साल से पूजा करता हूँ, 21 साल से उपवास करता हूँ, मैंने हर परिसर में 10 किया था, पिछले साल 5 किए थे, इस साल 10 किए। ये है तुम्हारे खाते में बराबर गिनाने के लिए कि तुमने धर्म क्या किया है। मैंने समय सार पढ़ा है, मैंने प्रवचन सार पढ़ा है, मैंने उसको बहुत गहराई से देखा है। क्यों? ऐसा है कुछ तुम्हारे पास है? मतलब कोई गिनाने लायक चीज है धर्म के नाम पर? ये भी स्वभाव ही है, स्वाध्याय है। मैंने एक दिन कहा था, फिर संकेत करता हूं थोड़ा, कि जैन दर्शन में यदि किसी शुभ भाव को और किसी शुभ क्रिया को निमित्त के रूप में, मोक्ष मार्ग के निमित्त के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो एकमात्र स्वाध्याय माने देशनालब्धि है। बताओ बताओ और क्या है? बताओ। पंचसम्य की प्राप्ति में निमित्त बताए ना, तो निमित्त अखिल देशनालब्धि है, बस खत्म। वो जिनवाणी का सुनना है, जिनवाणी का पढ़ना है, बस और कुछ है ही नहीं। किसी को कोई जगह ही नहीं है, बाकी को कोई जगह ही नहीं है। हमने उसमें से तरकीबें निकालनी है। हमने 1000 मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेकर आपका घर घर पहुंचा दिया।
हो गया, तो तुम्हारा ज्ञान का हो गया, तो स्वाध्याय का हो गया, ज्ञान में तो तुम्हारा ज्ञान दान हो गया। अरे ज्ञान दान, ज्ञान का पहले आदान तो करो, फिर दान करियो। है क्या? ज्ञान को पहले ग्रहण तो करो कि मैंने तो इसे बहुत समझाया, पहले तुम समझते हो, पहले तुम तो समझो। किसी ने और समझाया, मैं समझा दूंगा, मैं सिखा दूंगा। क्या सिखा दोगे? पूजा करना सिखा दूंगा। कि ऐसी तरफ यहाँ से रखी जाती है, ऐसी रखी जाती है, एक थाली में जमाओ, तो पहले जल रख दो, फिर चंदन रख दो, फिर अपने सफ़ेद चावल रख दो, फिर पीले चावल रख दो, फिर सफ़ेद चुटकियाँ रख दो, फिर पीली चुटकियाँ रख दो, फिर धूप नाम पर कोई चीज़ रखी हो तो वो रख दो, फिर फल नाम के पर चीज़ रखी हो वो रख दो, फिर सब मिला के रख दो। ये वाह, मैंने पूजा की थाली लगाना सिखा दिया। आज एक काम सिखा दिया हमने, थाली लगाना सिखा दिया। अब आधा मोक्ष तो पार हो गया। अब जब पूरा कल किसी के बाद क्या चढ़ना है वो सिखा देंगे तो पूरा मोक्ष हो जाएगा। क्यों? ये है, ये सीखना है। अरे मैं कईयों को सिखा दिया पूजा करना, किसी को कुछ आता ही नहीं था, क्या सिखा दिया? एक इसका आग चढ़ाना, एक उसका आग चढ़ाना, एक उसका चढ़ाना। तूने सोचा क्यों? अरे भाई तेरे गांव में मल्लीनाथ भगवान की मूर्ति थी तो तू वहाँ पूजा करता था, तो मल्लीनाथ को स्पेशल अर्घ चढ़ाता था। काय की वजह से? उनकी मूर्ति है तो नैमित्तिक के हिसाब से। अब यहाँ तो मल्लीनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब मल्लीनाथ का काय को ठोके जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ सामने बैठे हैं उनको तो देखता ही नहीं है कि कौन से भगवान बैठे हैं। हमने तो नक्की कर लिए ये 5, 7, 10 जो अपने सिलेक्टेड हैं, जो कुछ करते हैं, हम उनको सब वो चढ़ा देते हैं। निश्चक्रेशम, विश्वक्रेशम, फलाने चक्रेशम, इसको चक्रेशम, फलाना 12 दिन के बारह दिनेश्वर पूजन, अद्वैत के धड़ा आधा उच्चारण करते करते बराबर दम सब पूजा हो जाती है। हमारे गुरु जी थे वे और ही गजब करते थे। क्या दादा बता दूं, वे आज तक बोलते ही नहीं थे। वे आधे घंटे में 25 पूजने कर लेते थे। देवसास गुरुभ्यो जलम नमामि स्वाहा, देवसास गुरुभ्यो फलाने चंदम नमामि स्वाहा, देवसास गुरु अक्षर नमामि स्वाहा, महावीरनंदा फलम जलम शांति स्वाहा, महावीर। बस ऐसा उंगली बोलते जाते थे, फटाफट अधूरी आधी अधूरी, और बस जला के पूरे पूजन 10 पूजने करके फटाफट तैयार हो करके चले जाते। हमारे मक्खनलाल जी गुरु जी थे ना, वो हम रोजीना पूजा में देखते थे ना उनकी, उन्होंने 10 पूजने कर ली। कितने अभी तक तो हम तो वहाँ से वहाँ यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, 10 पूजने हो गई। तो मैं कहता था कि तुमको 10 का आग्रह काय को है, एक कर लो ना शांति से। क्या शांति से एक कर लो ना। मैं एक बात कह के समाप्त करता हूँ कि जब मैं इंदौर से जयपुर के लिए रवाना होने लग गया, कि यहाँ आने का नक्की किया, इस्तीफा दे दिया वहाँ गवर्नमेंट सर्विस से, फिर मैंने सोचा कि अपन यहाँ के आसपास के तीर्थ करके जाओ, क्योंकि फिर यहाँ आने का कब मौका लगा नहीं लगा, ये तीर्थ रह जाएंगे। अब भाग्य से अभी 43 साल बाद मौका लग रहा है, जब नहीं जाता ना तो अभी मौका आता। तो हमने 8 दिन का टूर बनाया वहीं से, और वहाँ सब तीर्थों पे गए। तो सबसे पहले मक्सी जी पहुँचे। तो मक्सी जी में जो मूल मूर्ति है ना, तो वहाँ 7 से 9 तक अपनी पूजन का दिगंबरों का रहता है, और 9 के बाद श्वेतांबरों का। तो हम लगे 8 बजे पहुँचे होंगे, तो हमने पहुँचे वहाँ पर पूजा हमने शुरू की। जो अपना पुजारी था ना, तो हम पूजन कर रहे थे अपने शांति से, तो जल्दी करो। नहीं क्यों, क्या बात है? अरे वो आ जाएंगे अभी, तो आपको पूजन नहीं करने देंगे, वो आ जाएंगे पूजन करने, जल्दी करो। मैंने कहा धीरेन्द्र आप तुम शांति से रहो, हम कर रहे ना, हमें भी पता है कि 9 बजे तक दिगंबरों का है, तुम बैठो। अरे साहब आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप आए कहाँ से हो? कौन हो? फिर पूजा नहीं करी आपने? ये ठीक करी है, लेकिन तुम करने शांति। तो वो बोला नहीं, श्वेतांबर आ जाएंगे तो वे 9 बजे पूजा नहीं डिस्टर्ब करेंगे। वो तू तो 8:30 बजे से कर रहा है, अब डिस्टर्ब कौन कर रहा है, तू के बे? क्या तो हमें शांति से पूजा करने दे, तू चुप रहे।
बोले साहब अधूरी रह जाएगी, मुझे इस बात का दुख है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने कहा हमारी पूजा पूरी भई कहाँ है आज तक कभी जो आज पूरी होगी? अरे हम अपने चिंतन कर रहे, विचार कर रहे, किसी छंद पे हमारा उपयोग अटक गया तो हम विचार कर रहे हैं तेरे जल्दी से जल्दी भाग करें तो छोड़ देंगे, लेकिन शांति से तो करेंगे जितनी करेंगे। हमारा तो किसी भी पूजन की किसी भी पंक्ति पे उपयोग यदि अटक जाए, हम चिंतन में चढ़ जाएं, तो हम पर आगे की परवाह नहीं करते। हम उन लोगों से बहुत परेशान हैं जिनके साथ पूजा में खड़े हो जाओ तो बे उठा के हमारे हाथ में दरब पकड़ाते हैं, दरब पकड़ाते हैं बार बार। हम उठा लेंगे, तब हम जानते हैं कि रखी ना थाली, हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, आप शांति रखो। नहीं आप भूल जाते हो, इसलिए अरे भूल जाए तो भूल जाए दो, क्या फर्क पड़ता है क्या? अब तुम एकदम जल से फल तक पहुंच जाते और हम चंदन पे ही अटके हैं। तुम अपनी अलग कर लो, हमें अपनी अलग करने दो, हमारी कब खत्म हो गई कब नहीं रही, हमारी हम निपटेंगे। तुम अपनी शांति से करो ना, अपनी जिस रफ्तार से करना हो, जैसी करना हो, अधूरी नहीं छोड़ जाती, अधूरी नहीं छोड़ जाती। अरे अधूरी, अरे क्या पूरी क्या अधूरी, एक पंक्ति का अर्थ तो ख्याल में नहीं है, क्या अद्भुत बात निकल रही है, कभी क्या कहना चाहता था, और उनमें क्या लड्डू पेड़ा और इलायची ये कपूर, क्या करें इसमें, इन पूजनों का क्या करें? लौंगा और इलायची गिलानी फलानी फलानी और जायफल, जायफल ना मालूम कहाँ से तो छंद में बैठ गया, जायफल तो जायफल लिख दिया। हमको तो शांति से देखने दो, शांति से करने दो, हमारा जितना हो जाएगा उतना ही पर्याप्त है, पूरा हो जाएगा तो और बढ़िया बात है, उसमें कोई बात नहीं है, हमको पूरे से कोई बैर विरोध नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब हर क्रिया में विवेक होना चाहिए, समझ होना चाहिए, शांति होना चाहिए। भगवान की भक्ति तो उसका नाम है जो हमारे चित्त में है ना, गुणेषु अनुरागा भक्ति आता का नहीं आता, उनके गुणों के प्रति जो अनुराग है हम उसी में ही चिंतन में यदि लगे हैं तो इससे अलावा और कौन सी पूजन होती है और कौन सी भक्ति होती है ना? समंत भद्र गए मूढ़बद्री, तो उन्होंने कहा कि हमें दर्शन करना है मूर्तियों के, मुनि अवस्था की बात है। बोले साहब 10 बजे बंद हो जाता है, अब कल 10 बजे के पहले आना तो आपको दर्शन हो जाएंगे। बोले नहीं करना, नहीं करना, मुझे नहीं करना। चलो क्यों कि जिस समंत भद्र ने इस कलयुग में सर्वज्ञ के अस्तित्व को सिद्ध किया, क्या बोला, सर्वज्ञ के अस्तित्व को सिद्ध किया, आज उस समंत भद्र को उसकी मूर्ति के दर्शन करने के लिए समय पे आना पड़ेगा, मुझे करना ही नहीं है। क्या करना है? रत्नों के, मूर्ति कोई रत्नों की होती है? मूर्ति तो जिनेंद्र भगवान की होती है। क्यों हम रत्न देखने आए कि जिनेंद्र भगवान देखने आए हैं? जिन्हें ताले चाबी में रखना पड़े, मुझे नहीं करना। मालूम अपने यहाँ भी एक भाई ने रत्न की इतनी बड़ी मूर्ति लाके रखी, क्या किया, क्या नाम था उसका, रत्न का क्या बोलते पर, क्या था, स्फटिक मणि की, 3 महीने रखी रही कि साहब आप यहाँ विराजमान कर दो। मैं कहा ले जाओ भैया, हम नहीं करेंगे, कौन इनकी रखवाली करेगा? हमने चांदी का समय सार था, चोर ले गए उठा के। भाई हमको बम्बई में एक दूसरे भाई ने चांदी का समय सार दिया कि साहब ये चांदी का समय सार ले जाओ, आपका चोरी हो गया। मैंने कहा दूसरे की चोरी कराएं, तुम रखो अपने घर पे, जितनी चांदी लगाई है उतनी चांदी के पैसा देने हो तो ज्ञान प्रचार में तुम्हारे डाल देंगे, वो समय सार बांट देंगे, घर घर पहुंचा देंगे। ये चांदी का समय सार हमें नहीं चाहिए, हमारा तो ऐसे ही अच्छा बढ़िया। क्यों चांदी की पूजा करेंगे कि समय सार की? बोलो काय की पूजा करना है, चांदी की या समय सार की? हमने कहा नहीं, आप वहाँ बना लो। साहब मैं मूर्ति भी फ्री दूंगा और जो जगह बनाओगे उसके लिए उसका भी खर्चा दूंगा, और प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा कुछ करोगे तो उसमें भी अपनी शक्ति के अनुसार खर्चा दूंगा। हमने हाथ जोड़ के वो मूर्ति वापस कर दी, नहीं रखी, हमें नहीं चाहिए। क्या करना हमको, हमारे बहुत बढ़िया है,
इसमें क्या खड़ा, समझ में ना। यानी हमने वहाँ वहाँ भी उन्हें भी कीमती बना दिया। कीमती तो ज्ञान से है, उससे है, संयम से है, जिनकी मूर्ति है वो। ये पैसे से, सोने चांदी से मढ़कर श्वेतांबरों ने भगवान की मूर्ति मढ़ दी, तो हमने उसके पीछे कैसे रहते, हमने भगवान ही बना दिए उसके पर पूरे सोने की मूर्ति। बोलो अब तो है, क्योंकि हम पत्थर की मूर्ति को सोने का वर्ग नहीं चढ़ा सकते, चांदी का वर्ग नहीं चढ़ा सकते, लेकिन सोने की मूर्ति तो बना सकते हैं ना। क्यों, ये क्या है, इसमें कोई दम नहीं है। वास्तव में भक्ति का स्वरूप क्या है ये यदि हमको पूरा ख्याल में नहीं है, किसका नाम भक्ति है, भक्ति किसे कहते हैं, एक परंपरा चल रही है, उसी परंपरा के माध्यम से हम यदि अपने उन मूल भावों को आगे बढ़ा सकें तो बहुत बढ़िया बात है। अन्यथा तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा।